समाप्त हो जाती है। वही कनेर का पुष्प जब शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है तो रोग से मुक्त होता है। ऐसे कनेर के पुष्प को चढ़ाने का तरीका शिवपुराण ने बता दिया। दुर्वा चढ़ाने का तरीका शिवपुराण ने बता दिया कि गणेश भगवान शंकर का जहाँ से जल बहता है उसका राइट स्थान जो होता है पानी बहने वाली जगह, वहाँ दुर्वा को 7 दुर्वा जब हम शिव को समर्पित करते हैं, शंकर भगवान को समर्पित करते हैं, तो चाहे 32 वर्ष की उम्र हो गई हो, चाहे 42 वर्ष की उम्र हो गई हो, शादी जरूर होती है। तो ये तरीका शिवपुराण ने बताया, जिसको आप लोगों ने स्वीकार किया। पूर्व की सारी कथाओं में केवल तरीके बताए, कैसे ऋचा, कैसे। बस वही तरीका आप और हमने सीखा, वही तरीका। आज जो ये लाखों की भीड़ रात को 11 बजे से लेकर 10 बजे रात्रि से जो भीड़ बढ़ना प्रारंभ हुई है, तो बता रहे हैं कि पूरे रोडों पर छाता लगा लगा कर भक्त बैठे हुए हैं, पूरे रोडों पर। और आप में से कई माताएं भाई बहन ऐसे हैं जो भिलाई के होने के बाद भी पहले आकर बैठकर जगह को संभाल रहे हैं। कोई रात को 3 बजे आ गया, कोई 2 बजे आ गया, कोई 11 बजे आ गया, कोई 10 बजे आ गया। रात के 10 बजे से लेकर तुम केवल ये 2.5 घंटे की कथा का इंतजार कर रहे हो। इस व्यासपीठ पर हम केवल 2.5 घंटे के लिए कथा करते हैं, आधा घंटा आशीष करता है, 2.5 घंटे। और सियोर वाला बाबा इस कथा को नहीं बोलता। सियोर वाले बाबा की इतनी सामर्थ्यता नहीं है कि प्रदीप मिश्रा इस कथा को वाच ले। ये शिवपुराण वाचने के लिए स्वयं देवाधिदेव महादेव ही व्यासपीठ पर बैठकर कथा का रचना करते, और कथा करवाने वाला भी कोई दूसरा नहीं होता। अगर बोलबम समिति को दया सिंह जी को भोलेनाथ जी ने आगे रखा है, तो बाबा ने स्वयं शिव के रूप में किसी न किसी रूप में आकर दया सिंह जी पर कृपा कर कर कि भाई ये शिव पुराण तुम्हें सावन के महीने में कराना है, बोलबम समिति को कराना है। ये शिव की कृपा से शिव किसी रूप में आकर इनके ऊपर करुणा कर देते हैं और कहते हैं कि ये कथा करो। और कथा सुनने वाले आप नहीं हो। जितने शिव भक्त छाता लगाकर बैठे हैं, जितने शिव भक्त रोडों पर बैठे हैं, कीचड़ में बैठे हैं, पेड़ों पर टंगे हुए हैं, वृक्षों के ऊपर बैठे हुए हैं, कोई कहीं कहीं बैठे हुए हैं, पंडाल में बैठे हैं, चैनल के माध्यम से आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, जितने भी कथा सुन रहे हो, कथा आप नहीं सुन रहे। आपका कोई पुराना रिश्ता मेरे भोलेनाथ जी से है, जो भोले बाबा आपको बुलाकर कथा श्रवण करा रहे हैं। आज का नहीं, कोई पिछले जन्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला, कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला। जहाँ सारी दुनिया झुकती है, जहाँ सारी दुनिया झुकती है, मुझे वो वाली दरबार मिला, दरबार मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला। कोई पूर्व के जन्म का सुख हो। एक कथा कह दें, अगर आप लोग श्रवण करेंगे और अपने जीवन में उतारे तो एक बड़ी सुंदर कथा। लोग कहते हैं सियोर वाला बाबा या ये बाबा या वो बाबा। बाबा नहीं, ये व्यासपीठ करती है, शिव करता है, इंसान नहीं। एक गांव में एक सेठ जी रहते थे, पन्नालाल सेठ। क्या नाम था? जम के बोलो। पन्नालाल सेठ। निकलते थे तो लोग उनको नमस्कार करते थे, प्रणाम करते थे। पन्नालाल सेठ जी प्रणाम, नमस्कार, नमन, नमस्ते पूछते करते। कोई सलाम करता, कोई नमन करता, कोई नमस्कार करता, कोई प्रणाम करता। पन्नालाल सेठ मुंडी हिला देते, नीचे मुख कर कर बोलते मैं बोल दूंगा। फिर कोई मिला तो पन्नालाल सेठ से कहा प्रणाम, नमस्कार, सलाम। पन्नालाल सेठ बोलते धीरे से मैं बोल दूंगा। फिर किसी ने प्रणाम करा तो उन्होंने फिर कहा मैं बोल दूंगा। फिर किसी ने प्रणाम करा तो फिर कह दिया मैं बोल दूंगा, घर जाकर मैं बोल दूंगा। मुनीम एक दिन साथ चल रहा था और मुनीम ने कहा सेठ जी एक बात समझ में नहीं आती,
कोई तुमको सलाम करता है, प्रणाम करता है, नमस्कार करता है और तुम सिर झुकाकर मुस्कुराकर धीरे से बोल देते हो मैं घर जाकर बोल दूंगा। तुम घर पर किसको बोलोगे? सेठ जी ने कहा चल मैं बताता हूँ मैं किसको बोलूँ। सेठ जी पन्नालाल जी गए, तिजोरी खोली और लक्ष्मी जी से कहा आज मैं रास्ते में से जा रहा था तो वो सलाम कह रहा था, वो प्रणाम कह रहा था, वो नमस्कार कह रहा था। मुनीम ने पूछा तुम घर पर आकर लक्ष्मी जी से पैसे से कहते हो कि वो तुम्हें प्रणाम कर रहा था? हाँ। मुनीम ने पूछा ये क्यों? पन्नालाल सेठ कहने लगे जब मैं गरीब था, जब मेरे पास कुछ नहीं था, कोई मुझे सलाम नहीं करता था। ये सब सलाम पैसे को करा जा रहा है, ये सारा प्रणाम कुर्सी को करा जा रहा है, ये सारा प्रणाम धन को करा जा रहा है, ये सारा प्रणाम लक्ष्मी को करा जा रहा है। लक्ष्मी नहीं होगी तो कोई प्रणाम नहीं करता, कोई सलाम नहीं करता, और लक्ष्मी है तो सब प्रणाम करता। कोई बहुत बड़ी कुर्सी पर बैठ गया, कोई बहुत बड़ा अधिकारी बन गया, बहुत बड़ी कुर्सी पर बैठ गया, उसके भीतर कभी ये बात नहीं आना चाहिए कि लोग मुझे सलाम ठोक रहा है। तुझे नहीं, तू जिस कुर्सी पर बैठा है सलाम उसको ठोका जा रहा है, प्रणाम उसको करा, नमन उसको करा जा। जिस दिन रिटायर होगा, अपनी कुर्सी से उतरेगा, उस दिन तेरा सिग्नेचर भी उस ऑफिस में काम नहीं आएगा। तब समझ में आएगा कि इज्जत मेरी नहीं कुर्सी की थी, जिस कुर्सी पर मैं बैठा था। कुर्सी की इज्जत नहीं है, इज्जत तुम्हारी नहीं, इज्जत उस कुर्सी की है जिस कुर्सी पर तुम बैठे हो, जिस कुर्सी पर तुम्हें बिठाया। पन्नालाल सेठ कहते हैं मुनीम से जब मेरे पास धन नहीं था तो लोग मुझे पन्नू पन्नू कहते थे, है पन्नू इधर आ, है पन्नू उधर आ। और जैसे ही मेरे पास धन बढ़ा तो लोग सलाम भी ठोकते हैं, प्रणाम भी करते हैं, नमस्कार भी करते हैं। ये प्रणाम इसीलिए पन्नालाल सेठ कहते हैं धीरे से सिर झुकाकर मैं घर जाके बोल दूंगा, मैं घर जाकर बोल दूंगा। मेरी जीजियों, बस ये स्वभाव तुम्हारे अंदर जिस दिन आ जाएगा, समझ लेना कि दुनिया के सबसे बड़े संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी और एक श्रेष्ठ व्यक्ति आप बन गए कि लोग हमें नहीं, हमारे वैभव को, हमारी कुर्सी को, हमारे पद को, हमारी प्रतिष्ठा को, हमारे धन को, हमारी दौलत को नमन करते हैं। कौन नमन करता? जिस कुर्सी पर तुम बैठे हो उस कुर्सी की मर्यादा है, उस कुर्सी को लोग सलाम कर रहे हैं, तुम्हारे धन को लोग सलाम कर रहे हैं। तुम्हारे पास धन नहीं रहेगा, कोई सलाम नहीं करेगा, कोई प्रणाम नहीं करेगा, कौन याद करे? अभी पन्नालाल सेठ, पन्नालाल सेठ, पन्नालाल सेठ, और वही पन्नालाल सेठ के पास धन नहीं रहेगा तो लेंगे पन्नू इधर आ, तो पन्नालाल सेठ पन्नू चला। कभी कभी इस कथा को कहते कहते हमको एक गाने की एक लाइन याद आ जाती है, मत कर इतना गुरूर, मत कर इतना गुरूर इस सूरत पर, ना जाने ये सूरत कब ढल जाती है। पर बोलबम समिति, जिस समिति का बच्चा बच्चा, जिस समिति का एक एक व्यक्ति, जिस व्यक्ति का एक एक समिति का कार्यकर्ता आए हुए भक्तों को अपना घर समझता, आए हुए भक्तों को अपना परिवार समझता और सेवा में। जब कोई हमसे कहता है हम ऐसी कथा कराएंगे, ऐसी कथा कराएंगे कि लोग देखते रह जाएंगे। दया सिंह जी साधु था, आपके मुख से कभी ऐसी बात नहीं निकली, कभी भी जिंदगी। ये तीसरी कथा चल रही पर आपने कभी नहीं कहा कि हम ऐसी कथा, कभी नहीं कहा। हम साधुता देते हैं इस चीज के लिए और ये होना चाहिए। आप एक हमारे महाराष्ट्र के भगत हैं, वो एक हमारे हरियाणा वाले बिहान अपने तारा बाबा की कुटिया वाले कांडा जी, वो भी कभी नहीं बोलते। भले ढेरों की संपदा होगी पर उनके मुख से भी हमने कभी नहीं सुना वो गोविंद गोपाल कांडा की गुरुजी हम ऐसी कथा करें ना। वो एक ही बात बोलते हैं, जैसे आप बोलते हो ना गुरुजी जो महादेव चाहेगा ना सावन के महीने में वही होगा, क्योंकि महीना उनका है, कथा कराने वाले वो हैं और वही आयोजन कराएंगे, तो मैं नहीं हूँ। बस उसी तरह से वो हमारे हरियाणा वाले गोविंद जी कांडा, गोपाल जी कांडा, वो भी एक ही बात बोलते हैं, गुरुजी कथा
तारा बाबा कराएंगे, कथा तारकेश्वर महादेव कराएंगे, कथा तारा बाबा कराएंगे, बहुत बहुत साधु का। ये अपना नहीं है, ये सब उसका है। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, भोले आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो भोले बाबा मेरा नाम हो रहा है, करते हो भोले बाबा मेरा नाम हो रहा है, भोले आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तो पन्नालाल सेठ घर जाते समय लक्ष्मी से कहते हैं कि लोगों ने तुम्हें सलाम कहा है, लोगों ने तुम्हें प्रणाम कहा है, लोगों ने तुम्हें नमस्कार कहा है। मुनीम कहते हैं आप पैसे को जाकर, हाँ क्योंकि सम्मान इसका हो रहा है। तो जितने भी बहुत ऊंचे ऊंचे पद पर बैठने वाले, चाहे अधिकारी हो, चाहे राजनेता, सत्ताधारी, वैभवपति कोई भी हो, वो अपनी कुर्सी को जाकर कहो कि ये सलाम तुम्हें कहा गया है, ये प्रणाम तुम्हें करा गया है, ये नमस्कार तुम्हें करा गया है। जिस कुर्सी पर मैं बैठा हूँ, जिस पद पर मैं बैठा हूँ, ये प्रणाम उसका है। कोई दूसरा बैठेगा तो उसका प्रणाम होगा, कोई तीसरा बैठेगा उसका प्रणाम होगा, कोई चौथा बैठेगा उसका। और निवेदन है, बस यही बात हमने कथा की अपने अंदर उतार कर रखी है कि कोई हमें अगर नमस्कार भी करता, पहले तो हम उससे पाँव भी नहीं छुआते। हम हमारे, क्योंकि तुम सब मेरी बहनें हो, अब हमारी बहन होने के बाद, हमारी बहनी होने के बाद में, आप हमारी बहन होने के बाद में हमारे चरण छू अपने भाई के, ये हमें ठीक नहीं लगता। इसलिए मेरी जीजियों और पुरुष, ये जितने भी पुरुष बेटे हैं सब मेरे जीजा हैं। मेरा फर्ज बनता है कि मैं तुम्हें प्रणाम करूं, क्योंकि हमने कन्यादान करा है, तुम्हारा पाँव पूजा है, तो सिर और पाँव दोनों पूज सकते हैं। और हम तुमको नमस्कार, मेरी बहनें मुझे चरण ना छुएं, मेरे जीजा मेरे चरण ना छुएं, कोई चरण ना छुएं, क्योंकि तुम मेरी बेटियां, मेरी बहनें, मेरी जीजियां, मेरी माँ हो। और हम आपसे चरण छुआएंगे तो हम तो नरक में चले जाएंगे। आप अपने भाई को नरक जाता देखोगे क्या? तो आज से नियम ले लो कि सियोर वाले बाबा के कभी चरण नहीं छूएंगे। दूर से प्रणाम करो, नमस्कार करो, बहन भाई हैं, आपस में आप आए, मिले, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हो, हम आपके हाथ जोड़े, नमन करें, प्रणाम करें, पर चरण नहीं छूए। बहन हो आप, हम कैसे छूए? हमारे बीच में शिवरी नारायण वाले महाराज श्री पधारे हैं, एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका साथ दिया। प्रत्येक कथा में बड़ा भाव रखते हैं और प्रत्येक कथा में आपका आगमन होता है शिव की कृपा से। बहुत बहुत साधुवाद। प्रणाम करो मेरे शिव को, प्रणाम करो मेरे भोलेनाथ को, और प्रणाम करो अपने घर के बुजुर्गों को, प्रणाम करो अपने पति को, प्रणाम करो अपने घर के वृद्धों को। उनको चरण छुओगे, अपने माँ बाप के चरण छुओगे तो सुख आनंद। जिस प्रदोष की कावड़ पूरा सीहोर, मध्य प्रदेश सीहोर में लोग जिस कावड़ का दर्शन करने के लिए आते, मात्र कावड़ के वो 2 लोटों का दर्शन करने के लिए, उस छड़ी का दर्शन करने के लिए लोग कावड़ भरने के लिए कुबेरेश्वर धाम पहुंचते हैं। अभी 25, आज 23 से कल का दिन बीच में, परसों लोग कावड़ भरने सुबह 9 बजे माँ सीवन के तट से कुबेरेश्वर धाम तक आएंगे, केवल उस कलश का दर्शन करने के लिए और जल भरने के लिए, क्योंकि प्रदोष की कावड़ सीहोर की जो भराती है उसको कामना कावड़ कहा जाता है। भगवान उसकी कामना को पूर्ण करते हैं। इसलिए प्रदोष का दिन था, कावड़ का जल भरने के लिए मैं दानव आ गया, और मैं दानव ने जैसे ही कुएं के अंदर से जल निकाल रहा था, मैं दानव के मस्तक का पसीना उस मेंढक पर पड़ गया। मेंढक पर पड़ते से ही उस कन्या ने अवतार ले लिया, कन्या ने अवतार लिया, वो रोने लगी। तो मैं दानव के कोई बच्चे नहीं थे, उसने उस कन्या को निकाल लिया, अपनी बेटी के रूप में रखा, और उसका नाम मंदोदरी हो गया, जिसका विवाह लंकापति रावण से हुआ। उसका नाम मंदोदरी हो गया। वो मंदोदरी, मैं दानव की पुत्री, उस मंदोदरी, आप देखो पूरे चरित्र को उठाकर